खुला चैलेंज कर रहे हैं। तो मैं भी अब अपनी कुर्बानी देने के लिए जा रहा हूं साथियों। अगर उनने कहा है कि कहाँ है भीम की सेना, भीम की आर्मी, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। अच्छी बात है, आप लगा सकते हैं नारे। हम जय भीम वाले हैं तो जय भीम के नारे लगाएंगे। और संगठनों को ललकारा जा रहा है, माध्यम से दिखाया जा रहा है कि कहाँ है भीम आर्मी वाले, कहाँ है भीम, कहाँ है अम्बेडकर वाले। आपने जो गौरव व्यास जी, आपकी आईडी से लाइव की शक्ल देखेंगे आप, जो पुड़िया जो गुटखा खा करके। अनिल मिश्रा जी, बाबा साहब का एक सिपाही हूँ, अपने महापुरुषों के लिए, बाबा साहब के सम्मान के लिए और समाज के हित के लिए अपनी जान गंवाने को तैयार। जबलपुर हाईकोर्ट जो हमारे कैद साहब हमारे हैं, उनके बारे में भी अभद्र भाषा का एक शब्द बोले गए हैं उनके द्वारा, और संगठनों को ललकारा जा रहा है और लाइव के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि कहाँ है भीम आर्मी वाले, कहाँ है भीम सेना वाले, कहाँ है अम्बेडकर वाले। जो आज 17 तारीख की मूर्ति की स्थापना का कह रहे थे, लेकिन आज कोई नहीं दिखा रहा है। हम लोग बैठे हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। अच्छी बात है, आप लगा सकते हैं नारे। हम जय भीम वाले हैं तो जय भीम के नारे लगाएंगे। आप जय श्री राम वाले हैं, जय श्री राम के लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति केवल है तो इतनी है कि आपने जो गौरव व्यास जी, आपकी आईडी से लाइव चला करके, जिसकी शक्ल देखेंगे आप, जो पुड़िया जो गुटखा खा करके। अनिल मिश्रा जी पास में बैठे और वकील साथी अधिवक्ता में बैठे हुए हैं, खुला चैलेंज कर रहे हैं। तो मैं भी अब अपनी कुर्बानी देने के लिए जा रहा हूं साथियों। अगर उनने कहा है कि कहाँ है भीम की सेना, भीम की आर्मी, मैं किसी संगठन पार्टी से ना होते हुए भी, लेकिन बाबा साहब का एक सिपाही हूं, अपने महापुरुषों के लिए, बाबा साहब के सम्मान के लिए और समाज के हित के लिए अपनी जान गंवाने को तैयार हूं। जिन साथियों ने वकील के द्वारा कितनी बहुत बड़ी बात कही, और हमारे एक चीफ जस्टिस जबलपुर हाईकोर्ट जो हमारे कैद साहब हमारे हैं, उनके बारे में भी अभद्र भाषा का एक शब्द बोले गए हैं उनके द्वारा, जो गौरव व्यास जी हैं, और उनके साथ में अनिल मिश्रा जी पूर्व अधिवक्ता हैं, वो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा बोला गया। तो यह हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम नियम के अनुसार, आपने कहा कि हाईकोर्ट परिसर के बाहर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो जल्द ही आप देख सकते हैं कि कितने बाबा साहब के अनुयायी, जो बाबा साहब और भारतीय संविधान में आस्था रखने वाले, शांतिपूर्ण रूप से आप आके सामने समक्ष में उपस्थित होने वाले हैं। और मैं खुद उपस्थित होकर के अपनी अगर गिरफ्तारी भी देना पड़ी तो गिरफ्तारी भी दूंगा, और जान देना पड़ी तो जान भी दूंगा बाबा साहब के लिए और समाज के लिए। क्योंकि आपने पूरी समाज को ललकारा है, आपने बाबा साहब के मानने वाले अनुयायी को, सभी को ललकारा है। इसका मुंह तोड़ जवाब देना के लिए हम आ रहे हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा, जितने भी साथी जुड़े हैं, इनको लगता है कि हम शांति से काम कर रहे थे, लेकिन किसी जो गौरव व्यास वकील साहब के द्वारा, उनके साथ जो वकील थे और भी अनिल मिश्रा, उनके द्वारा खुला चैलेंज देते हैं, और एसपी साहब वहाँ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। माननीय कलेक्टर महोदय उसमें उनमें कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा, पार्टी संगठन और अपने जितने भी वो हैं, सब गिले शिकवे भूल करके एक भाईचारा का परिचय देते हुए क्यों ना हम एक मुट्ठी में बंद करके इनको भी जवाब देने का काम करें। हालांकि हम किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, केवल हम इन पर एफआईआर कराने के लिए हाईकोर्ट आ रहे हैं। आप सभी साथी पहुंचें जल्द से जल्द। जिन्होंने संविधान को ललकारा है, जिन्होंने संविधान को गाली दी है, जिन्होंने बाबा साहब को गाली दी है, रही मूर्ति की बात, मूर्ति लगे या ना लगे वो बात का विषय है, वो माननीय न्यायालय का विषय है। माननीय मजिस्ट्रेट साहब जो भी हमारे चीफ जस्टिस जी जो निर्णय करेंगे, उनका बार एसोसिएशन का है मामला है। लेकिन आपने जिस तरीके से आज लाइव चला करके ये किया, यह बहुत गलत और निंदनीय है। इसके लिए आप में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज आप पे होगा, और हम करा के रहेंगे। जितने साथी हमारे जुड़े हुए हैं, उन साथियों से मैं अपील करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा। हालांकि हम किसी आंदोलन में इस तरीके का हिस्सा नहीं बनते हैं, लेकिन आपने पुरानी 2 अप्रैल की बात दोहराई, मंदिर में घुसने की बात दोहराई। क्या दलितों को मंदिर में घुसने का क्या अधिकार नहीं है? आप जो काला कोट पहन करके बैठे हैं, वो भारतीय संविधान की देन है। आप कोर्ट में जब लड़ाई लड़ते हैं, वो भारतीय संविधान, लेकिन किस तरीके से आप
बाबा साहब के अनुयायियों का